हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखेंगे स्पेशल ट्रीटमेंट्स, मतलब कोई स्पेसिफिक रिजर्व है तो उसकी ट्रीटमेंट्स देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहला रिजर्व आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि जब पता होगा तभी तो आप उसके बारे में आगे जान पाओगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, कोई बताएगा? नाम लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। रिजर्व का मतलब जानते हो? वर्कमैन कंपनसेशन, तो क्या मतलब हुआ? वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए। जैसे एग्जांपल फॉर, मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। जैसे पंखा चल रहा है, गिर गया नीचे, तो एक एम्प्लॉय का सिर फूट गया, तो कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ता है। कंपनी में काम करे, किसी का मशीन में गया, हाथ ही कट गया, कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों के लिए कंपनी एक रिजर्व बना के रखती है, जिस रिजर्व का नाम क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बात क्लियर है? स्पेसिफिक रिजर्व है। तो ये रिजर्व, तो देखो इसमें क्या हो सकता है, आपने मान लो मेरी कंपनी मैंने रिजर्व बना रखा है, तो क्या जरूरी है कि हमें कंपनसेशन देना ही पड़े? देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जितना रिजर्व उससे ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ता है, हो सकता है उससे कम कंपनसेशन देना पड़े। तो ऐसे बहुत सारे केसेस बनते हैं, तो उसी की हम बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इसके कुल मिला के 4 केस है टोटल। ठीक, पहला केस अगर बात करें, केस फर्स्ट, याद रखना बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम आएगी आगे। पहला केस, सपोज करो एग्जांपल लेके चलते कि एक्स वाई पार्टनर थे, 2:1 का रेशियो था और जेड 1/5 शेयर से एडमिट हुआ है। ठीक है, इसके एडमिशन के टाइम पे जो बैलेंस शीट दी थी, तो क्वेश्चन बताएगा था आपने, लॉन्ग क्वेश्चन, बैलेंस शीट दी होती है आपको। तो बैलेंस शीट में आपको दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मान लो 9,000 रुपए का, और कोई क्लेम नहीं हो, सिर्फ रिजर्व है, कोई क्लेम नहीं हुआ। तो ये रिजर्व आपके लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो इसको कहाँ बांटते हैं हम? पार्टनर्स कैपिटल में। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसको कहाँ बांटेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम बनाएंगे, एक्स वाई जेड था, एक्स वाई जेड, और यहां पर हम इसको बांट देंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कौन से पार्टनर में? ओल्ड में। तो इसको मिल जाएगा 6,000, इसको मिल जाएगा 3,000। कोई दिक्कत? ये आपका पहला केस है। एंट्री भी पूछ सकता है आपसे, तो एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने का रिजर्व था? 9,000 का, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, 6,000 और 3,000। कोई डाउट है? तो ये आपका पहला केस, जहां पे सिर्फ आपके पास रिजर्व था। तो अगर सिर्फ रिजर्व होगा तो उसको आप बांट दोगे, कोई दिक्कत? अब आते हैं केस सेकंड पे। जो ऑनलाइन बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये पहला केस, रिजर्व है सिर्फ, तो बांट दिया। दूसरा केस, एक्स वाई पार्टनर, वही क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लो 3:2 का रेशियो, जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से, और एडमिशन के टाइम पे जो बैलेंस शीट है ना, उस बैलेंस शीट में कोई रिजर्व ही नहीं है। जो थोड़ी कि हम रिजर्व बनाए, नहीं बना रखा हमने। और हुआ क्या? तो कंपनसेशन देना पड़ गया। तो एडजस्टमेंट में दिया होगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये कहाँ मिलेगा आपको? नीचे एडजस्टमेंट जो होती है ना एडिशनल, वहां मिलेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है मान लो 6,000 रुपए का। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहां देखो क्या है कि आपके पास कोई रिजर्व नहीं है, बस आपका क्या हुआ है? क्लेम हुआ है। तो एक क्लेम क्या, एक तरह की लायबिलिटीज है। तो एक तो ये कहाँ आएगा? रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आएगा, और जो दूसरा इफेक्ट पड़ेगा वो बैलेंस शीट में। मतलब कहाँ का आएगा? एक तो रिवोल्यूशन के डेबिट में आ गया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और नई लायबिलिटीज है तो बैलेंस शीट में आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कोई दिक्कत? ठीक है, तो सिर्फ क्लेम होगा तो आपके लिए नई लायबिलिटीज, तो रिवोल्यूशन के डेबिट और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज। एंट्री क्या होगी? तो देखो रिवोल्यूशन के डेबिट में लिखा, तो एक तो एंट्री होगी रिवोल्यूशन के डेबिट में लिखने की, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। पहली एंट्री तो ये हो गई। अब जब इसकी आप टोटलिंग करोगे तो इस साइड बचेगा बैलेंस, आपको लॉस निकलेगा। तो उस लॉस की एंट्री यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 6,000 का लॉस हुआ, 3-2 का रेशियो, 3-2 5, 36 और 24। ये आपका सेकंड केस है। ये रही इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये रहा इसका जनरल एंट्री। कोई दिक्कत है? क्लियर है पॉइंट? तो हमने देख लिया, पहला देखा कि सिर्फ रिजर्व, दूसरा देखा सिर्फ क्लेम।
अब आते तो आप इसके अंदर दो केस और होंगे कि रिजर्व क्लेम दोनों है, तो इसमें क्या हो सकता है, या तो रिजर्व ज्यादा होगा या फिर क्लेम। तो कुल मिला के 4 केसेस है, तो 2 और समझ लेते हैं, फिर एक साथ शॉर्ट में समझेंगे। तीसरा केस, केस थर्ड, तो एक्स वाई पार्टनर थे भाई, 3:2 का रेशियो था, जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से। एडमिशन के टाइम पे जो बैलेंस शीट दी हुई थी, इस बैलेंस शीट में दिया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितने का रिजर्व था, 10,000 का, और एडजस्टमेंट्स में लिखा है क्लेम हो गया आपको वर्क, ये कहाँ मिलेगा, एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होती है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने का क्लेम हो गया, 6,000। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे रिजर्व और क्लेम दोनों है, पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास रिजर्व ज्यादा है और क्लेम कम है, और चौथा केस होगा जहां पे क्लेम ज्यादा होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखो ट्रीटमेंट, एक तो देखो क्या करना आपको, जितना क्लेम है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आ जाएगा, जितना आपका क्लेम है, एक तो बैलेंस शीट पे इसका फर्क पड़ेगा और एक पार्टनर्स का पड़ेगा। पार्टनर कौन कौन है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो देखो एक तो क्लेम यहां आएगा, लायबिलिटी तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यहां आ गया कि आपको पे करना है। अब इस क्लेम को दूसरा हम रिवोल्यूशन में लिखते थे, बट आपके पास रिजर्व है ना, तो आप रिवोल्यूशन में ना लिख के रिजर्व से एडजस्ट कर दो। तो जब यहां रिजर्व बांटने की बारी आएगी तो रिजर्व कितने का था आपका, 6,000 का क्या हो गया, तो 4,000 को बांट दोगे एक्स वाई में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब जो भी 3 दो में बांटोगे जितना भी आएगा ओल्ड रेशियो में, मतलब कि कितना हो जाएगा जो भी होगा 3:2 में बांट देंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास रिजर्व और क्लेम दोनों है और रिजर्व ज्यादा है तो जितना क्लेम है वो बैलेंस शीट में आएगा और क्लेम को घटा के जो बचा हुआ रिजर्व उसको बांट देंगे। ठीक है, एंट्री सीधी सी एक एंट्री होगी, एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व कितने का था, जितना क्लेम है लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने का क्लेम हो गया 6, तो 4,000 बच गया ना, तो उस 4,000 को एक्स वाई में बांटेंगे उसके रेशियो में। तो रेशियो 3 2 8 या 24, 8 2 16, तो ये जनरल इंटरेस्ट की हो जाएगी ये। ठीक है, थर्ड केस, ये थर्ड केस है जब रिजर्व और क्लेम दोनों है बट रिजर्व ज्यादा है, तो जितना क्लेम बैलेंस शीट में बचा हुआ रिजर्व बांट दिया। अब चौथा और आखिरी केस, 4 ही केस है इसके, केस 4, तो एक्स वाई पार्टनर 3:2 का रेशियो, जेड एडमिट हुआ 1/4 शेयर से, मान लो उस टाइम पे बैलेंस शीट दी है और लिखा बैलेंस शीट में जो आपके पास है वो वर्कमैन कंपनसेशन क्या है, रिजर्व, कितने का, तो रिजर्व दे रखा आपको 10,000 का, और एडजस्टमेंट आ गया कि वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम हो गया वो मान लो 15,000 हो गया। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो यहां पर 10,000 का ही रिजर्व था, क्लेम ज्यादा, 15,000 का क्लेम हो गया। तो क्या कुछ रिजर्व बचा आपको बांटने के लिए, रिजर्व तो पूरा खत्म। रिजर्व हम बताते कि ये स्पेसिफिक रिजर्व है, इससे रिलेटेड काम हो तो इस रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, नहीं तो अब जनरल प्रॉफिट है। तो यहां पर क्या रिजर्व 10 है लेकिन क्लेम कितना हो गया 15,000 का, तो क्लेम रिजर्व तो पूरा खत्म। तो जितना आपका, एक तो देखो कहाँ का ट्रीटमेंट पड़ेगी, एक तो बैलेंस शीट में, दूसरा रिवोल्यूशन में। देखो जितना क्लेम है बैलेंस शीट में आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि आपको पे करना है 15,000 रुपए, उसी से 10,000 तो रिजर्व से एडजस्ट हो गया, तो अभी भी 5,000 का क्लेम बच रहा है, तो वो 5,000 का क्लेम रिवोल्यूशन के डेबिट में आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व कितने का था 10 का, और क्लेम कितना हो गया 15 का क्लेम हो गया, तो 5,000 हमने कौन से अकाउंट से एडजस्ट किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। एंट्री तो ये हो गई। अब जब इसकी हम टूटेंगे तो इधर की साइड बचेगा ना लॉस, तो उसकी एंट्री और होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 5,000 का लॉस हुआ, 3,000 और 2,000। ठीक है, इस एंट्री को आप अलग अलग भी कर सकते हैं, पर एक में से ज्यादा अच्छा रहता है। तो देखो कुल मिला के 4 केस में, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों एक बार, पहले फिर मैं समझाता हूँ एक एक करके। पहले केस में क्या था कि सिर्फ आपके पास रिजर्व दिया, तो आपने क्या किया, रिजर्व को बांट दिया, कोई दिक्कत, एंट्री में कोई दिक्कत। दूसरा केस है कि आपके पास सिर्फ क्लेम है, तो क्लेम मतलब एक नई लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज आप जाते हो क्या करते हैं, रिवोल्यूशन की डेबिट में लिखते हो, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में, और ये रिस्क की रिवोल्यूशन में भेजने की तो एंट्री हो तो आपने एंट्री कर दी, कोई दिक्कत है इस केस में।
ये सेकंड केस है, स्क्रीनशॉट लेते ना, ये पहला था ऑनलाइन जो भी हो, ये दूसरा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर जगह काम आएगा, आपके जितने भी 4 चैप्टर है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो हर जगह ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स ऑफ रिजर्व है कि अगर कोई ऐसा रिजर्व है जिसके बारे में रिजर्व दिया, उसके बारे में क्लेम दिया है, तो उनकी ट्रीटमेंट्स कैसे होंगी। तो ये क्या होगा, ये क्वेश्चन के अंदर भी आएगा। जनरल एंट्री में कभी कभार 4-3 नंबर क्वेश्चन तो जहाँ पे सिर्फ ऐसे केसेस होंगे, जनरल एंट्री पास कर दोगे, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन के अंदर कोई सा भी केस हो सकता है। तो ये दो तो आप जानते थे बेसिक। ये तीसरा चौथा थोड़ा ध्यान रखा। तीसरे केस में क्या कि रिजर्व और क्लेम दोनों है, बट आपका जो है रिजर्व ज़्यादा है, क्लेम कम है। तो जितना क्लेम था बैलेंस शीट में आया, घटा के बचा हुआ रिजर्व आपने बांट दिया, स्क्रीनशॉट लेते रहना। और ये चौथा और आखिरी केस की रिजर्व और क्लेम दोनों है, बट क्लेम ज़्यादा है, तो रिजर्व पूरा खत्म, बांटने के लिए कुछ है नहीं। तो जितना एक्स्ट्रा रिजर्व वो रिवोल्यूशन में आएगा, टोटल सॉरी जितना एक्स्ट्रा क्लेम वो रिवोल्यूशन में आएगा, टोटल क्लेम बैलेंस शीट में, कुछ बचा नहीं, बांटे हो तो बांटा नहीं आपने। तो ये कुल मिला के 4 केसेज है आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। क्लियर बात यहाँ तक। बाकी अब एक और है इन्वेस्टमेंट, हम अगले में देखेंगे, तो इसको अच्छे से समझ लेना, लिख लेना। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।